नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। खान सर को हो क्या गया है? क्या हो गया है खान सर को? आखिर जब एसडीएम साहब आए थे, वार्ता हुई थी, खान सर ने ये बात कहा था कि आपको 2 दिन में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको सबमिट कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम वो न्यूज़ के आधार पर ये पता चल रहा है कि खान सर खुद ही अपने हाथों से अपने कोचिंग सेंटर पे ताला लगा दिए, इसलिए कि जब तक हम प्रूफ नहीं देंगे, जब तक डॉक्यूमेंट सौंप नहीं देंगे, तब तक कोचिंग नहीं चलेगा। सर, आप देश के भगवान हैं और आप जैसे गुरु हैं अपने देश के भीतर, तो ये देश चल रहा है। रियलिटी ये है कि आप जब पढ़ाते हैं तो संविधान को फॉलो करने वालों का दिमाग खुलता है। हालांकि संविधान कोई भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन दिमाग खोलने का अगर कोई संसाधन है तो आप जैसे गुरु हैं। आपने इस देश को उन तमाम ऐसे पद है जो आपने उन तमाम भाई बहन को नियुक्त करवाया, और आज के डेट में ये है कि अगर बेटे को नौकरी नहीं मिले तो बेटा बाप से कहेगा कि पिताजी हमें आप पैदा क्यों किए। हालांकि पिताजी की गलती नहीं है, पिताजी तो बस पढ़ाने के हक और अधिकार है, भोजन देने का हक और अधिकार है। दिल्ली में ये कांड होता है और दिल्ली में 3 ऐसे बच्चों की देखते देखते मृत्यु हो जाती है। इसका जिम्मेदार टीचर है। टीचर को जहाँ स्थान रहेगा वहीं तो पढ़ाएगा, जहाँ गुरु को स्थान मिलेगा। कहा जाता है कि अगर शिक्षा दीक्षा अगर खेत में मिले, बगीचे में मिले, घर के पिछवाड़े में मिले, तो इंसान वहाँ पे शिक्षा ले सकता है। कहीं पे भी शिक्षा इंसान ले सकता है और शिक्षा ले करके वो अपने कामयाबी को हासिल कर सकता है। लेकिन सर, आपके साथ पूरे देश के लोग हैं। ये जो भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी हैं, अगर इन लोगों से सवाल कर दिया जाए, हालांकि घटना दिल्ली में हुई, माँ ने अपने बेटा और बेटी खोया है, उस माँ को हक जो अधिकार है वो कुछ नहीं मिला, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या ये जिस तरह से हर कोचिंग की इंक्वायरी की जा रही है, क्या सच में अपने देश में एक बहुत ऐसे बड़ा संस्था सरकार खोलेगी? सारी गवर्नमेंट जो अपना सिस्टम है वो तो प्राइवेट हो रहा है। अब बच्चों को कहाँ से शिक्षा दीक्षा मिलेगा, इस पे भी आरोप हो रहा है। वाह रे वाह, अपना सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, अपने देश का सिस्टम। लेकिन सर, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ और बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं खान सर हुए फरार, खान सर के कोचिंग पे लगा ताला। और इस तरह से जो मंचले पत्रकार हैं उन लोगों का चल रहा है बोलबाला। टाइटल में क्या नाम दे रहे हैं, मतवाला। अजीब हाल है। लेकिन सर, आप अगर अपने हाथों के द्वारा अपनी कोचिंग बंद किए हैं तो यह विद्या का मंदिर, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप खोल दीजिए। क्योंकि अपने देश में जो नियम और कानून बना है, केवल दबे कुचले के लिए ही नियम कानून बना है। पुलिस कितना ईमानदार है ये पूरी दुनिया जानती है सर, पूरी दुनिया जानती है। हालांकि कोचिंग में टीचर कभी ये नहीं सिखाता है कि जाना तो गरीबों को सताना, ट्रक वालों से 500-500 रुपया लेना, अपना जेब भरना। वो ट्रेनिंग कोचिंग में ना मिल करके
जो सीनियर होता है ना, वो ट्रेंड कर देता है, और किसी इंसान की औकात नहीं होती है अपने सीनियर के सामने बात करने की। अब एक है सिपाही, एक है दरोगा, तो फर्क है कि नहीं है? मान लीजिए रिपोर्टिंग बड़े बड़े लोगों को होती है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या जिस तरह से हर कोचिंग की छानबीन की जा रही है, लड़का बेसमेंट में पढ़ रहा है, तो अगर हम बेसमेंट में पानी न जाने दें तो बेसमेंट में पानी जाएगा क्या? दीवार जो है, दीवार लगाते किस लिए? पानी को अंदर जाने के लिए। यानी कि बारिश हो रही है, छत से पानी भीतर आ जाए, छत बनाने का मतलब ही क्या है? ठीक उसी प्रकार रोड पे पानी लगना और बगल में नाले का बनना, यानी नाला है रोड और रोड है नाला, इस पे किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि नौकरी तो अपने देश में है ही नहीं और मिलेगी भी नहीं, नौकरी अपने देश में नहीं है। तो कुछ ऐसा सिस्टम बने, पानी लग रहा है रोड पर, रोड से पानी जा रहा है बेसमेंट में, लेकिन रोड पे पानी क्यों लगा ये जवाबदारी किसी की नहीं है। हाई कोर्ट तक ये मामला चला गया, लेकिन पता नहीं कौन सा नियम, कौन सा धारा, कौन सा कानून, रोड पे पानी कैसे लग जाता है हर एक छोटी सी बारिश में, ये किसी के पास जवाबदारी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर रोड से पानी गया यानी कि नाला जाम था, नाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं किसी की? तो नाला में पानी ना जाकर के बेसमेंट में गया। क्या ऐसे अपने देश ने 3 महारथियों को जो खोया है, क्या जब जब ऐसी घटना होगी तब तब प्रशासन का आंख खुलेगा? उससे पहले नहीं खुलेगा? उससे पहले अच्छे दिन का इंतजार करते हैं? तो अच्छी बात है, ऐसी प्रशासन निकम्मी नहीं चाहिए अपने देश को, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपने देश को निकम्मी प्रशासन नहीं चाहिए, ताकि जब बच्चों की जान जाए तो उन लोगों का आंख का पर्दा खुले। रोड पे जब पानी लगता है उसी तरह एरोप्लेन जैसे फार्चूनर आती है जाती है, लेकिन कोई ये छानबीन नहीं करता। दिल्ली में सारे मंत्री रहते हैं, सारे सांसद रहते हैं, सारे विधायक रहते हैं, उड़ के जाते हैं क्या? पानी से होकर ही, रोड से होकर ही जाते होंगे, लेकिन आंख तो बंद रहता है। कानून केवल दबे और कुचले और मुलजिमों के लिए बना है। इसलिए खान सर आपसे रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे आपके साथ हैं, विद्या मंदिर को मत बंद कीजिए, मत बंद कीजिए। विद्या मंदिर है तो ये देश वो विद्या ले करके, देश के जो लोग हैं वो विद्या ले करके अपने संविधान को फॉलो करके चल रहे हैं, लेकिन संविधान फॉलो वही करता है जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं होता है। पढ़ा लिखा का मतलब जो मैट्रिक पास होता है, जो उसको बताया जाता है वही करता है। तो सर विद्या मंदिर को मत बंद कीजिए, और इन लोगों की जो डीएम, एसडीएम, एसपी, सीओ, इन लोगों को तो पता नहीं किसके आदेश पे काम कर लेते हैं। इन लोगों का मतलब लग रहा है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, हर जगह जाकर के फोटो खिंचवाएंगे। अरे वाह, जनता उसी के साथ रहेगी जो जनता के हक की बात करेगा। तो सर, खान सर आपसे रिक्वेस्ट है, और विकास सर, तमाम ऐसे जो कोचिंग हैं जो अपने देश को एक हर साल अच्छा प्रशासन देता है, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग, नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाइए। जय हिंद, जय भारत।